पर चैट ऑन नहीं थी, मैं चैट ऑन था। मैंने चैट ऑन कर दी है जी, एक बार चेक करो मेरी वॉइस क्लियर है सबको। थैंक यू निहाल, थैंक यू बपन, थैंक यू विपुल। ग्रेट। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डोर्स क्लोज कर रहा हूँ जी। रिक्वेस्ट है कोई भी एग्जिट ना करे, बिकॉज अगर एग्जिट करता है तो फिर वो डोर क्लोज होता है, फिर वो एंटर नहीं कर पाएगा। लेट मी पुट द डोर क्लोज मैसेज, एक मिनट। गुड मॉर्निंग मृदुल जी, कैसे हो? तो आप सबके क्या हाल चाल हैं जी, पहले बताओ। और पहले बताओ जी, कौन आज पहली बार आया? बिकॉज कुछ काफ़ी लगभग पिछले हफ्ते से आज के अंदर अंदर लगभग मेरे ख्याल से 80 से 90 लोग न्यू ज्वाइन किए हैं। वेलकम बपन, कैसे हो? फर्स्ट डे। और बाकी लोग कौन कौन पहली बार आया? लिख टाइप फर्स्ट टाइम, FT कर दो, फर्स्ट टाइम। वेलकम राकेश, वेलकम SRSK, वेलकम दीपक, वेलकम अमल, वेलकम गौरव, वेलकम यश केशरी, वेलकम अमरीक सिंह जी, वेलकम तरक। आप तरक वो तो नहीं हो, तरक मेहता का उल्टा चश्मे वाले? वेलकम चंदन, वेलकम विवेक, वेलकम जिमेश। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े सारे फर्स्ट टाइम आए हैं, चलो ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम अश्वनी। तो जो पहले से आ रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इनको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको आपने एक रूल बताना है इस ग्रुप का, इस MBA ग्रुप का। वो रूल कौन बताएगा? जो पहले वाले हैं, जो सीनियर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अभी निहाल अभी डिसेबल्ड किया, कुछ लोग तो बनियान के अंदर बैठे हुए थे, तो उनको अकल नहीं है कि कैसे बैठना है, तो इसलिए मैंने डिसेबल कर दिया। वेलकम सुशील, वेलकम अमोलक सिंह जी, वेलकम अखिल, वेलकम शुभम। नरेंद्र जी, टाइम पंचुअलिटी नहीं। और जो लोग सीनियर्स हैं वो बताएं कि हाँ भाई, क्या रूल है MBA ग्रुप का? फटाफट से बताओ ताकि। यस, थैंक यू निहाल, आप शुरू से औसम हो। द रूल इज 4 AM। जो लोग पहली बार आए हैं उनको बता दिया जाता है कि इस ग्रुप पे एक ही एक मैंडेटरी रूल है कि आपको सुबह 4 बजे या 4 से पहले उठ के ग्रुप के ऊपर गुड मॉर्निंग डालना है। और कोई भी कहानी पूरे दिन में ग्रुप पे नहीं लिखनी भाई। ये बहुत ही डिसिप्लिन सोफिस्टिकेटेड ग्रुप है। कुछ लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं तो हम उनको रिमूव करते हैं, चाहे आपने पेमेंट की है नहीं है, चाहे मेरे गोल्ड स्टूडेंट हो, आप मेरे बहुत क्लोज स्टूडेंट हो। किसी किसी तरह की भी कोई भी रबिश पोस्टिंग होगी, वीडियो ऑडियो, नमस्ते सत श्रीकाल नहीं, वी विल रिमूव यू विद नो सेकंड थॉट। तो इस ग्रुप का जो रूल है कि आपको 4 या 4 से पहले उठ के गुड मॉर्निंग लिख के भेजना है, ताकि आप एक रॉकेट बिजनेस ओनर बन सको। तो जो लोग पहली बार आए हैं तो वो पिछले वीडियोस, 4 बजे उठना क्यों है, 4 बजे कैसे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ के क्या करना है, क्या करें कि लेट ना उठें जल्दी उठें, बिजनेस टाइकून्स का क्या रूटीन होता है, सुबह 4 से लेकर रात को 10 बजे तक वो क्या करते हैं। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आज ये फोर्थ सेशन है, तो पिछले जो 3 या 4 सेशन जितने भी हुए हैं, तो आप जिस ग्रुप पे हैं आप वहाँ के एडमिन से जाके वो पिछली रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। रिकॉर्डिंग सिर्फ उसको मिलती है जो क्लास के अंदर आता है, जो टोटली एब्सेंट रहता है उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, ये भी रूल है। तो एक बार मैं वांटेड टू आस्क इन द चैट बॉक्स, मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा बिकॉज कुछ लोग इस पोजीशन में होते हैं कि उनकी वीडियो ना दिखाई जाए, तो आज वीडियो ऑन नहीं कर रहा मैं सबका। तो जो लोग 4 AM कर रहे हैं, इन वन लाइन, वन सेंटेंस, प्लीज टेल योर टेक अवे कि 4 AM से क्या मिल रहा है आपको। और फिर मैं आगे चलता हूँ। प्लीज टेल इन वन लाइन, मतलब
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मत लिखना कि आपको को क्या टेंजिबल रिजल्ट आया 4 AM से। मैं 4 AM उठा और मेरी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई। मैं 4 AM उठा, मेरा वेट लॉस हो गया। मैं 4 AM उठा, मैंने स्ट्रैटेजी प्लानिंग की और मेरे को ऐसे सेल्स में रिजल्ट आ गए, प्रॉफिट में रिजल्ट आ गए, कुछ हुआ। तो टाइप योर रिजल्ट इन वन लाइन एवरीबडी, जो 4 बजे उठ रहे हैं, प्लीज फटाफट से। प्लानिंग लीड टू न्यू वेंचर्स, वेरी गुड। पता लगा जो नहीं लिखता वो भी जो उठता नहीं वो भी लिख देगा। बाकी लोग, थैंक यू। बाकी लोग, चेंजिंग इन लाइफ स्टाइल, वो ना ये एक रहस्य है कि क्या चेंज आया लाइफ स्टाइल में। अंदर जी लिखो, व्हाट चेंज इन लाइफ स्टाइल। बाकी लोग भी लिखो फटाफट से यार। वी आर ऑलमोस्ट 62 पीपल। हेल्प इन डेली प्लानिंग एंड हेल्थ इंप्रूव, वेरी गुड के पाटिल। फ्री फ्रॉम एंगर, स्पेलिंग ठीक नहीं है, वेरी गुड। मैंने मीटिंग लॉक कर दी है, कोई बाहर ना जाए। बूस्टिंग योर थिंकिंग पावर, वेरी गुड। पावरफुल प्लानिंग टाइम, वेरी गुड। तो जो लोग नए हैं या 4 बजे नहीं उठ पा रहे, अ, उनको एक छोटा सा नोट की, सुबह 4 बजे उठने की कहानी पिछली रात से शुरू होती है। अगर आप रात को कम खा के 10 बजे सो गए हो, बेड पे आ गए हो, आपका फूड लाइट था और आपने बहुत वीडियोस, बहुत व्हाट्सएप, बहुत कचरा दिमाग में नहीं भरा, तो आपको सुबह उठने में आसानी रहती है। हर वो टाइकून जो बिजनेस टाइकून है, था या बनना चाहता है, वो 4 बजे बेड छोड़ देता है। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 3 बजे उठ जाते हैं। ऐसा भी एक है सरफिरा जो 2:30 बजे उठ जाता है, एक ही हो। मेरे मेरे पास मेरा स्टूडेंट है वो, और वो वंडर्स क्रिएट कर रहा है, वंडर्स। मतलब वो जिस भी हाथ काम में हाथ डालता है वो काम ग्रो करना शुरू कर देता है। वो जिसने उसने जो भी काम शुरू किया वो काम में उसने प्रॉफिट्स कमा लिए। एक रीजन कि वो 2:30 बजे उठ रहा है। और गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर सेल्फ वर्किंग, यस थैंक यू। हेल्थ इंप्रूव, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो कि मुझे 4 बजे उठ के क्या बेनिफिट मिला, तो जितनी मेरी कोचिंग्स के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हैं, वो मैंने वही बनाए। मैं 4 बजे उठता था, फिर मैंने मेडिटेशन, जो आप लोग कहते हो, इसको हम नाम जप कहते हैं, वो नाम जप करता था। तो मुझे ना थॉट्स आते थे बड़े सारे, डाउनलोड्स मेरी कोचिंग के। हालांकि ये आने गलत है, बिकॉज हमारा ध्यान जुड़ना चाहिए नाम के अंदर, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आते थे, सबको आते हैं। तो जब वो जो थॉट्स आते थे मुझे, मेरे मेरे नाम जब करते हुए, वो थॉट्स को मैं फिर लिखता था मोबाइल के ऊपर कि क्या थॉट आया, आज ये स्टडी बनानी है, आज ये टेक्निक बनानी है, आज इसको ऐसे करना है, आज ये वेबिनार करना है। तो पूरा मेरे को, ये 4 साल से कर रहा हूँ मैं, तो पूरी मेरी पेमेंट रिकवरी की वर्कशॉप, सेल्स की वर्कशॉप, एवरी वर्कशॉप मेरी 4 AM से बनी है। सोने पे सुहागा क्या कि जब मैंने 4 AM कर लिया, मैं गुरुद्वारे भी हो आया। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जाता था वॉक पे, 7:30 to 8:30 वॉक पे आता था। तो जब वॉक पे आना, उसमें भी कमाल के डाउनलोड्स आते थे मुझे। वॉक में मुझे अल्टीमेट डाउनलोड्स आते, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम, नो डिस्टर्बेंस। मैंने कानों में मैंने लगा लिया भजन कीर्तन अपना, डाउनलोड्स आते रहते थे। मैं वॉक कर रहा हूँ, आते रहे, मैं नोट कर रहा था बार बार। तो पूरा मेरा, हाँ, टू टू टेल यू एवरीथिंग कि भाई, अब वो आने कम हो गए हैं, बिकॉज मैं मांगता भी नहीं हूँ भगवान से। उस समय बहुत भूख थी मुझे थॉट्स की। मतलब अगर मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, तो एक एक दिन के शायद मैक्सिमम 30-30 35 थॉट्स मुझे आए हुए हैं, डाउनलोड्स। फिर उनको इम्प्लीमेंट करना आके, अब कभी एक आधा आया तो आया, बिकॉज मेरी वो ग्रीड नहीं है थॉट्स की, मैं मांगता भी नहीं हूँ। अब एवरीथिंग इज क्लियर बन चुका है, कुछ नया थॉट आता है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे ये MBA ग्रुप बनाना, ये भी एक कभी थॉट आया था मुझे मेरे 4 AM में, कि MBA ग्रुप बनाओ, लोगों को ट्रेन करो। जो लोग, मेरी कोचिंग बहुत महंगी थी पहले, जिन्होंने अटेंड की हुई है मेरी, लाखों में कोचिंग थी मेरी। तो मुझे मेरे कोच ने एक रूल बताया कि इफ़ यू वांट टू बी अ ब्रांड, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ब्रांड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो आपको अफोर्डेबल होना पड़ेगा। तो वहाँ से वो थॉट आया कि मैं लेट स्टार्ट अ MBA ग्रुप, जहाँ से मैं लोगों को, हर लोगों को जो अफोर्ड नहीं करते उनको उठाऊंगा, उनको ट्रेन करूंगा बिजनेस के ऊपर। तो वो एक कहानी चल रही है, ये भी मुझे 4 AM में आया था।
तो आई होप कि 4 AM क्यों करना है, कैसे करना है, क्लियर है। आई रिपीट, जिनको 4 AM में दिक्कत आ रही है तो पिछले वीडियोस देख लो एडमिन से लेके, आपका 4 AM क्लियर हो जाएगा। विद मी, इफ एवरीबडी विद मी, टाइप विद यू सर, WYS, विद यू सर। थैंक यू निहाल, थैंक यू के पाटिल, थैंक यू विपिन, थैंक यू तरक, थैंक यू निपुण, थैंक यू बलजिंदर पाल जी, थैंक यू मनीष, एवरीबडी वेरी गुड, थैंक यू श्रीकांत जी। चलिए जी, रिक्वेस्ट है किसी को, सबको कि अब फोकस रहिएगा स्क्रीन के ऊपर। जो मैं बोलने वाला हूँ आज का, जो मेरा हमारा टॉपिक था वो था रॉकेटिंग योर पेमेंट रिकवरी प्रोसेस, और एक रिकवरी स्ट्रैटेजी, और एक अनाउंसमेंट। एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप पे 4-5 दिन पहले कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्स और पेमेंट कलेक्शन। मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। तो बहुत से इस पे फिर इनपुट्स आए थे कि हाँ भाई, सेल्स, पेमेंट कलेक्शन, सेल्स, बहुत से इनपुट्स आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे सेल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोल रहे थे पेमेंट कलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोथ बोल रहे थे। तो इसका बोथ आंसर नहीं है। दोबारा से शुरू करते हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्स और पेमेंट कलेक्शन। तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। जो लोग कहते हैं कि सेल्स इंपॉर्टेंट है वो लिखें S, जो लोग कहते हैं कि पेमेंट कलेक्शन इंपॉर्टेंट है वो लिखें PC। डो नॉट राइट बोथ, इसका आंसर बोथ नहीं है। राइट, वी आर 62 पीपल, फटाफट से, आई नीड 62 इनपुट्स। PC, PCS, निहाल S, के पाटिल P पेमेंट, प्रमोद पेमेंट, परमजीत पेमेंट, SRS के पेमेंट, बलिंदर पाल सिंह पेमेंट, CA श्रीकांत पेमेंट, यश केशरी S सेल्स, AKS जाल S सेल्स। तो मिक्स आ रही है जी। ज़्यादा वोट तो पेमेंट कलेक्शन की हैं, बट सेल्स भी आ रही है। बाकी लोग कर दो प्लीज़। देखो यहाँ, देखो यहाँ पर 62 पीपल हैं। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, रिक्वेस्ट है कि वो क्लास छोड़ दें। बिकॉज इफ यू आर नॉट हेयर, आपका यहाँ पर शरीर है, अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं है तो फायदा नहीं है। आप कुछ भी सुनो, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, ओके। हाँ, पोल किया था, पोल पोल किया था हमने मृदुल, बट अब तो सारा आंसर आ ही गया, ठीक है। चलिए जी, आई एम आंसरिंग इट। ध्यान से सुनिए। सेल्स कितने तरीकों की होती है, कोई बताएगा? सेल्स कितने तरीकों की होती है? एनीबॉडी टेल मी, फटाफट से। सेल्स कितने तरीकों की होती है? वेरी गुड। दो ही होती है निहाल, एक कैश सेल, एक उधार सेल। जो लोग पार्शल पेमेंट लेके उधार बेचते हैं या फिर पेमेंट लेते हैं, उसको मैं कैश सेल ही बोलूंगा। तो एक होती है कैश सेल, एक होती है उधार सेल। तो ये फंडा क्लियर होगा, जो ऑलरेडी कैश सेल हो रही है, जो पेमेंट आप लेके माल बेच रहे, तो उसमें पेमेंट कलेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं रहा। राइट। तो इसका आंसर क्लियर है कि जो लोग कैश बेचते हैं उनके लिए तो सेल्स ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग पेमेंट लेते हैं आदि, फिर माल डिलीवरी करते हैं और फिर पेमेंट लेते हैं, उनके लिए भी क्या सेल्स ही इंपॉर्टेंट है। बट जो लोग उधार बेचते हैं, सुनिए ध्यान से, जो लोग उधार में बेचते हैं उनके लिए अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेमेंट कलेक्शन है। आपने ये सुना भी होगा और आप लोग ये शायद बोलते भी होंगे अपने आप से कि यार उधार में जितना मर्जी माल बेच दो, चैलेंज नहीं है, पेमेंट नहीं आती। यस नो, ये लोग बोलते भी होंगे, आपने भी बोला होगा या सुना होगा, यार उधार में ना सेल्स का चैलेंज नहीं होता, जितना मर्जी माल बेच दो, उसको उधार थी सामने वाले को, सेल्स का नहीं है।
चैलेंज पेमेंट का है। तो मोस्ट या ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज पेमेंट कलेक्शन एज कंपेयर टू द कैश सेल्स। तो जो लोग उधारी के बिजनेस में हैं उनके लिए पेमेंट कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मेरे को भी पता है बात, जब मैं माल बेचता था फैब्रिक का गांधीनगर में, तो उधार की मंडी में जितना मर्जी माल बेच दो, चैलेंज नहीं है, जाओ। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग थे कि बिना सैंपल दिखाए माल बेचते लेते थे। माल बेचो भाई साहब, कोई बात नहीं, ये वाला नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ माल बेचो कोई बात नहीं, पेमेंट 4 महीने। 4 महीने बोलनी और 7-8 महीने में आनी, तो वो चैलेंज खत्म था। अब उसी माल को, सुनो सारे, उसी माल को कैश या एडवांस में बेचना एक चैलेंज था। तो मैं आज पेमेंट कलेक्शन के कुछ बेसिक्स, कुछ पिलर्स में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके अंदर आई विल टेल यू कि जो आप उधार के अंदर माल बेचते हो उसको एडवांस या कैश या पार्शल पेमेंट में कैसे बेचना है। आई विल टेल यू सम रॉकेट साइंस ऑफ दैट अगले मंडे। क्लियर है? क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट योर पेमेंट कलेक्शन प्रोसेस। चलिए जी, मैं आपको 9 चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपको मुझे बतानी है कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, सॉरी। मैं आपको 10 चीजें दिखा रहा हूँ, 10 पिलर्स दिखा रहा हूँ। आपको बतानी है कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे, मतलब एक हमारे पास एक मैं मेरे पास एक चार्ट है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट डेज क्लाइंट से सेट करना, ये इंपॉर्टेंट नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे क्या है, लीगल। नंबर 3 पे क्या है कि इंश्योरेंस। नंबर 4 पे क्या है, क्लाइंट फिल्ट्रेशन। तो प्लीज टेल मी, मैं आप लोगों को माइक दे रहा हूँ, ठीक है, कोई गड़बड़ ना करे। आपको कहना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो 1 पे आएगा और लीस्ट इंपॉर्टेंट 10th पे आएगा। तो ये क्या होता है, आई विल टेल यू इन द ब्रीफ। आपको बताना है कि मुझे कि आप ये आएगा किस में। आई एम गिविंग यू और एवरीबडी माइक्स। एक मिनट, माइक दे रहा हूँ। नाउ यू कैन स्पीक योर सेल्फ। तो प्लीज टेल मी कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। नंबर नंबर 10 पे शुरू करते हैं। नंबर 10 पे क्या है? व्हाट इज और नंबर 10? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, व्हाट इज वन नंबर 10। लिखो 10, और ये मतलब लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। 10 पे क्या है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एडवांस इनवॉइस। 10th पे है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। ये 10th पे आती है बिकॉज ये जो चीज़ें हर बिजनेस में लागू ही नहीं होती है। जो इंश्योरेंस कंपनी, मैं बता दूं लोगों को कि ऐसा भी सिस्टम है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पूरी इनवॉइसिंग इंश्योर कर देगी। उसके बाद आप जिसको मर्जी माल बेचो, जितना मर्जी बेचो, जो जिम्मेदारी है वो इंश्योरेंस कंपनी की है। बट ये होता कैसे है कि वो आपकी कंपनी में आती है, आपकी बिलिंग ऑडिट, मनीष कुमार जी स्क्रीन पे भी लिखो मत, वो आपकी कंपनी में आती है, वो आपकी कंपनी की बिलिंग ऑडिट करती है, आपके कौन से क्लाइंट्स हैं, कैसे कैसे क्लाइंट्स हैं, और हर क्लाइंट का वो बैकग्राउंड चेक करती है। तो अगर आपके क्लाइंट ओके हैं, आपका माल ओके है, स्कोप है, तो फिर आपकी वो सारी बिलिंग इंश्योर करती है। इसमें सिंगल बिल इंश्योर नहीं होता। इफ दे विल डू ऑल द बिलिंग, वो इंश्योरेंस करेंगे, या कोई भी नहीं करेंगे। और एक बार उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर वो, जब भी आपको न्यू क्लाइंट को माल बेचना है, इंडिया या एक्सपोर्ट, तो आप उस क्लाइंट का ब्यौरा इंश्योरेंस कंपनी दोगे। वो आपकी एक एडवाइजरी बन जाती है कि भाई मेरे पास एक फलाना कस्टमर आया है माल लेने के लिए, क्या इसको माल दे दूं? तो इंश्योरेंस कंपनी उसका सब कुछ चेक करती है, एंड इफ द इंश्योरेंस कंपनी गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, आप उसको जितना मर्जी माल भेज दो। क्योंकि ये हर बिजनेस में लागू हो नहीं पाती है, बड़े बिजनेस करते हैं बट छोटे बिजनेस कर नहीं पाते, तो इसलिए 10th पे आता है। रिस्क मिटिगेशन इज ऑन 10th नंबर। 9th पे क्या है? क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल। क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल्स, नहीं ये 10th पे नहीं है। एवरीबडी एल्स, व्हाट इज ऑन 9th? लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये।
लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नाइन्थ पे है, बिकॉज इंडिया में एक चलन है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं ना म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग अनम्यूट होकर भूल जाते हैं, तो आप लोगों को टाइप करना है फिर अब अपना अपना आंसर ना। एक मिनट। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नाइन्थ पे है, बिकॉज इंडिया में क्या है कि लोग ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते नहीं है। ये वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि माल बेचने से पहले उससे साइन करवाना। हालांकि बड़ी कंपनीज अभी भी इसको करती हैं, जो वो आपसे माल, फॉर एग्जांपल बैंक है, अगर आपको बैंक से अगर लोन लेना है तो उसने आपको 50 कागज देने साइन करने के लिए, इसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। उनके वकीलों ने बनाए होते हैं। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप बना सकते हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग, एल्स आई विल टेल यू अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट का क्या सब्स्टिट्यूट है? वो है क्रेडिट पॉलिसी। बताऊंगा कैसे बनती है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन नाइन्थ नंबर। ये कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स ऑन नाइन्थ नंबर, यस। एट्थ पे क्या है? और डो नॉट थिंक कि मैं मेरे पास ये कहीं लिखा हुआ है। मैं भी आपके साथ ही बैठ के बात करूंगा और आई विल सेट इट ऑन व्हाट इज द फ्लो। मुझे भी कुछ ऐसा नहीं कि मेरे पास प्लान है कि मैंने क्या बोलना है। तो जो लोग आप बोलोगे मैं भी देखूंगा हम क्या क्या लोग क्या बोल रहे हैं, उससे सेट करेंगे। तो लीगल आप कोई समबडी ऑफ यू इसको लिखते रहे और ग्रुप पर डाल दे कि कौन से नंबर के, मतलब क्या बोला मैंने। तो नो एनीबडी ऑफ यू इसको नोट कर ले कि टेंथ पे एडवांस हमने लिखा रिस्क मिटिगेशन, और नाइन्थ पे आया लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। हु विल डू दिस फेवर? कौन लिख रहा है जो ग्रुप पे डालेगा? टेंथ पे। ओके ओके मृदुल जी। टेंथ पे था रिस्क मिटिगेशन और नाइन्थ पे आया लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यस। एट्थ पे क्या है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, एट्थ पे क्या रखा होगी? क्रेडिट डेज, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पॉलिसी, एडवांस फॉलोअप सिस्टम, रिकवरी टीम, क्लाइंट फिल्ट्रेशन, क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल्स, एडवांस इनवॉइसिंग। एट्थ पे क्या है? यस प्लीज एवरीबडी। एट्थ बोल रहा हूँ निहाल, ये तो बहुत पहले का सिस्टम है। एट्थ, एट्थ पे आता है जी आपकी एडवांस इनवॉइसिंग। मैं टाइम ना खराब करूँ। एट्थ पे एडवांस इनवॉइसिंग है। ये इनवॉइसिंग क्या होती है? ये इनवॉइसिंग, देखो, ये सारा ना ऐसे इसको लेके चलते हैं कि हाँ भी स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है और बाद का प्रोसेस क्या है। तो एडवाइस आपकी इनवॉइसिंग जो है बहुत बाद का प्रोसेस है। अब इनवॉइसिंग में, एडवांस इनवॉइसिंग में क्या होता है कि आपके बिल बहुत ही ना एडवांस बनते हैं, तो आपके बिल के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है जिससे क्लाइंट पेमेंट करता है। आपके 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 इनवॉइस के ऊपर क्लाइंट की पेमेंट टर्म, क्लाइंट की लिमिट, और वो पेमेंट नहीं देगा तो आप क्या एक्शन लोगे, वो सब लिखा होता है। अगर वो किसी को चाहिए हमारे से तो आप एडमिन से मांग सकते हो। हमारे पास एडवांस इनवॉइसिंग का पूरा टेम्पलेट तैयार है। तो गो टू द एडमिन एंड आस्क फॉर, प्लीज शेयर विद मी एडवांस इनवॉइसिंग टेम्पलेट। हमारे पास वो तैयार है। तो अगर वो लगा देते हो आप, तो उससे क्या होता है, आपका क्लाइंट ऑन टोज रहता है कि यार ये बहुत ही स्ट्रांग इन्होंने इनवॉइस भेजा है और मुझे इनकी पेमेंट टाइम पर करनी है। तो आपका इनवॉइस ही आपको बाकी कंपटीशन से ऊंचा कर देता है या फिर आगे कर देता है। बहुत स्ट्रांग होता है ये इनवॉइस। क्लाइंट की डिटेल, आपकी डिटेल बहुत ही साफ साफ लिखी होती है, और वो पेमेंट टाइम पर देगा या पेमेंट वो आपको टाइम से पहले देता है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट का अमाउंट क्या है, वो लिखा होता है। इफ ही गिव्स यू लेट तो क्या पेनल्टी है, और आपकी पेमेंट टर्म्स, पेमेंट लिमिट वगैरह वो सब लिखा होता है। तो इसको बोलते हैं एडवांस इनवॉइसिंग। ये एट्थ पे आता है। नाउ ऑन सेवंथ, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, सेवंथ पे क्या है? सेवंथ पे क्या है? आपको इसमें से कोई भी हेल्प चाहिए हो ना, आपको क्रेडिट पॉलिसी चाहिए, आपको अपना, अगर आपको इंश्योरेंस करवानी है तो आपको उस बंदे का नंबर चाहिए, आपको एडवांस इनवॉइसिंग का टेम्पलेट चाहिए, कुछ भी आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे एडमिन से मांग सकते हो। ठीक है। और एडमिन से मांगने के बाद थोड़ा पेशेंस रखा करो। वो मुझे कहती है अभी सर लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे हैं और व्हाट्सएप जा रहे हैं, तो पेशेंस नहीं रखता। तो प्लीज़ कीप पेशेंस आफ्टर आस्किंग। ठीक है। एट्थ, एट्थ हो गया। सेवन्थ पे क्या है? व्हाट इज ऑन सेवन्थ? यार यहाँ पर लगभग 60 लोग बैठे हैं और दो चार ही आंसर कर रहे हैं। अपना दिमाग में दौड़ाओ सारे यार। आप चाहे गलत लिखो, लिखो तो सही। अगर लिखोगे तो आपका पार्टिसिपेट कैसे होगा? लिखो। सेवन्थ पे क्या है? आप बोलो सेवन्थ पे क्या कर लें, वो सेवन्थ पे कर लेंगे।
यस प्लीज। 7th पे क्लाइंट फिल्ट्रेशन रिकवरी टीम। 7th पे क्लाइंट फिल्ट्रेशन रिकवरी टीम नहीं। 7th पे आ गया। 7th पे आ गया रिकवरी टीम। 7th पे रिकवरी टीम है, रिकवरी टीम, राइट। थैंक यू, ये किसने किया, बट थैंक यू। 7th पे रिकवरी टीम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड कलेक्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी एंड कलेक्शन? लिखो फटाफट। यस मृदुल, यू आर बिल्कुल राइट। जब पेमेंट टाइम या टाइम से पहले आती है तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। जब पेमेंट लेट हो रही होती है और वो नहीं दे रहा तो उसको रिकवरी बोलते हैं। ग्रेट। तो रिकवरी टीम, आपने माल मूल बेच दिया, अब आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो आपके पास रिकवरी टीम चाहिए। रिकवरी टीम में हमारे पास दो बंदे होते हैं, लिख लो सारे। रिकवरी टीम में दो बंदे होने मैंडेटरी आपके ऑफिस में। लिखो, इन रिकवरी टीम यू हैव टू। देखो, रिकवरी टीम दो तरह की होती है, एक होती है इन हाउस टीम, एक होती है आउटसोर्स टीम। दोबारा बोलूं, रिकवरी टीम में दो तरह की होती है, एक होती है इन हाउस टीम, एक होती है आउटसोर्स टीम। इन हाउस टीम में क्या होता है कि आपके पास दो बंदे होते हैं इन हाउस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आपको दो बंदे चाहिए। अगर आपका बिजनेस छोटा है, तो भी आपको दो बंदे चाहिए। ये दो बंदों के बगैर रिकवरी नहीं हो पाती। पहला यानी कोई बताएगा मुझे, ये दो बंदे कौन से होते हैं? एमी टेल मी, ये दो बंदे कौन से होते हैं? एक होती है PRE, जिसको बोलते हैं पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव, जो कि एक फीमेल होती है। इसकी सैलरी 15 से 20 हजार, और ये आपकी सारी रिकवरीज आपको करा के देती है फॉलो अप कर करके। जो फॉलो अप आप करते हो, आप कभी किया, आपने कभी नहीं किया, आप भूल गए, आपके बस की नहीं है, और मालिक के रिकवरी करने से पेमेंट आती ही नहीं है, बिकॉज वो आपका फोन नहीं पिक करता। तो रिकवरी टीम में एक फीमेल होती है जिसका नाम पेमेंट रिकवरी एग्जीक्यूटिव होता है, PRE। एक फीमेल, ये मेल नहीं होना चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए। और एक और बंदा होता है, कौन बताएगा? एक और बंदा। बताइए जी फटाफट से। परमजीत सिंह। एक होता है अंकल, इसको हम रिकवरी अंकल बोलते हैं। रिकवरी अंकल होता है कि ये एक बूढ़ा आदमी होता है, और ये ग्राउंड पे रिकवरी करता है। जो PRE होती है वो आपके ऑफिस के अंदर बैठती है, और बहुत सी PREs हमने लगवाई वर्क फ्रॉम होम की। मतलब अगर रिकवरी ही करनी है कॉल पे, तो वर्क फ्रॉम होम में अच्छी PRE कम सैलरी में मिल जाती है, बिकॉज वो घर से काम कर रही है, उसका ऑफिस की ट्रैवलिंग बच रही है, उसका टाइम बच रहा है। अपने वो बच्चों के साथ काम करते करते आपकी रिकवरी कर देती है। तो ये, तो अगर आप PRE वर्क फ्रॉम होम भी हायर करते हो तो चलेगी हमारे को, बट रिकवरी अंकल करते हैं ग्राउंड पे काम। तो जो लोग आपकी पेमेंट नहीं दे रहे वाया कॉल्स, वाया नोटिस, वाया XYZ, फिर वहां पर रिकवरी अंकल आते हैं। तो रिकवरी अंकल कैसे काम करते हैं, लिख लो सारे। रिकवरी अंकल एक बूढ़ा अंकल होता है, इसका इसके शक्ल पे बहुत सारी झुर्रियाँ होनी चाहिए, ये बूढ़ा दिखना चाहिए, जवान ना दिखे, बाल काले डाई ना करे, चश्मा लगाए, सिंपल कपड़े पहने और सिंपल ही दिखे। और इसको अगर कोई बीमारी है हार्ट की या फिर और कोई डायबिटीज, तो अच्छी बात है, बिकॉज इट विल क्रिएट ए इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट। तो ये बंदा जाता है और क्लाइंट के अंदर, दुकान के अंदर बैठ के या बाहर बैठ के पेमेंट लेके आता है, और ये बोलता कुछ नहीं है। ये अगर बोलेगा तो फंसेगा। ये सिर्फ जाके बैठेगा क्लाइंट के पास, और जब तक क्लाइंट पेमेंट ना दे बैठा रहेगा। ये हिलेगा नहीं वहां से, जब तक क्लाइंट इसको धक्के ना मार दे। वो धक्के मारते नहीं, बिकॉज उनको शर्म आती है, यार बड़ा बूढ़ा बंदा है यार। तो ये लोग गलती, आप लोग गलतियां करते हैं लोग, बिजनेसमैन, कि वो एक अपने नॉर्मल सेल्स के बंदे को या फिर कोई और लड़के को भेजते हैं रिकवरी के लिए, जब भी पेमेंट लेके आ। लड़कों को या सेल्स के बंदे को रिकवरी नहीं मिलती, ना मिलेगी, बिकॉज सेल्स के बंदे की शक्ल पे लिखा है कि मैं एक सेल्स का बंदा हूं, मुझे तेरे से ऑर्डर भी चाहिए फ्यूचर के अंदर। कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ूंगा, तो मैं तेरे से क्यों अपना कनेक्शन खराब करूं? तो वो वहां पर ना, वो फोर्सफुली या प्रेशर से रिकवरी कर नहीं पाता। आई एम क्लियर? मेरी बात क्लियर है?
सेल्स का बंदा प्रेशर से रिकवरी नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको उससे, क्योंकि वो आपके पास आज है कल नहीं, उसको पता नहीं है, बट वो क्लाइंट उसको हमेशा के लिए चाहिए। कल को आपकी कंपनी छोड़ता भी है तो उसको क्लाइंट से नहीं बिगाड़नी, तो वो उससे पेमेंट प्रेशर से नहीं मांग सकता। बट रिकवरी अंकल ये काम कर देता है। ठीक है। रिकवरी अंकल को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका कि आप उसको भेजो वहां पर, वो बैठेगा दुकान के अंदर दुकान के बाहर, जब तक आपकी क्लाइंट आपको कॉल पे बात ना कर ले। जो क्लाइंट आपका फोन नहीं पिक करता वहां अंकल जाएगा, और जब तक वो आपसे बात ना कर ले कि क्या उसकी कमिटमेंट है, तो वहां बैठा रहेगा। बैठे रहने दो। आजकल फोल्डेबल कुर्सियां आ गई हैं, या अंदर बैठेगा या बाहर बैठेगा। उनको बोलेगा वो क्लाइंट को, बूढ़ा अंकल सर मैं पेशेंट हूँ हार्ट का, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मुझे मुझे कभी भी अटैक आ सकता है, तो कृपया सर से बात कर लो और मुझे फारिग कर दो। वो बोलेगा वहां पर, और बोलेगा प्यार से, इतनी बात बोलेगा सिर्फ। क्लियर है। वो क्लाइंट अगर उसको ऑफर करेगा चाय पानी तो वो पी लेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर क्लाइंट बोलता है कि अ, चाय पानी पियोगे और वो पी ले, तो ये वो पी लेगा, ट्रू और फॉल्स। वेरी गुड, आप लोग सारे समझदार हो। अगर उसको क्लाइंट चाय पानी ऑफर करे तो वो उसको बोलेगा नो, सॉरी, क्योंकि अगर उसने चाय पी ली तो वो उसका पालतू अंकल हो गया, आपका नहीं रहा। फिर वो कुछ बातें भी करेगा और फिर उसके वो कुछ 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 करके वो चला जाएगा वहां से। तो क्लाइंट के जाके ना चाय ना पानी, अपनी चाय पानी लेके जाएगा साथ में वो। ठीक है। तो वेरी गुड। तो रिकवरी टीम कितने नंबर पे थी, मैं भूल गया यार। रिकवरी टीम कितने नंबर पे थी? 7 पे। अब 6 पे क्या है जी, फटाफट बोलो यार, 8:50 होने वाले हैं, 9 बजे खत्म करना है। 7 पे क्या है? सॉरी, 6 पे क्या है? 6 पे मैं भी देखता हूँ क्या लिखना है 6 पे यार। 6 पे क्या है? 6 पे क्या है, बोलो सारे, वी आर 60 पीपल। रिकवरी से पहले क्या होती है? रिकवरी से पहले क्या होती है? यस, यस पंकज, यू आर राइट, एडवांस फॉलो अप सिस्टम। ये 5 पे, ये 6 पे आएगी। अब एडवांस फॉलोअप सिस्टम या एडवांस फॉलोअप सीक्वेंस क्या होता है? कि क्लाइंट को फॉलो करके उससे पेमेंट मांगनी। तो आप लोग जो अभी फॉलोअप करते हो वो कैसा करते हो कि ड्यू या ड्यू के बाद आपने रिकवरी, सॉरी, कलेक्शन शुरू की। कुछ लोग ये बोलते हैं यार अगर हमने ड्यू से पहले पेमेंट मांग ली तो क्लाइंट नाराज हो जाता है हमारे से कि यार बड़े आप बतावले हो यार, बड़े उतावले हो यार। तो यस, ऐसे ही करना है। और आप लोग, मतलब आप लोग ड्यू के बाद पेमेंट मांगनी शुरू करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी धारा है 30 दिन की, और आपने पे उसको माल दिया, आपने पेमेंट मांगनी शुरू की 35-40 दिन में, और वो कहता है हाँ करवाता हूँ अगले हफ्ते। उसने 50th में शुरू की, और आपकी 2 लाख की पेमेंट में उसने पहली पार्ट पेमेंट दी 50,000 की। और फिर आप जब उसने 50,000 दिया, आपने उसको और माल दे दिया, और आपने और माल उसको दे दिया, तो वही पेमेंट वो ले गया 3-4 महीने पे, जो कि 30 दिन की थी। बिकॉज आपने शुरू किया लेट, मांगी लेट, उसने पार्ट पेमेंट दी, आपने वो एक्सेप्ट कर ली, आपने उसको और माल पूछ के भेज भी दिया, और उसका हो गया रास्ता क्लियर। एंड ही यूजेज यू ऑन दिस फॉर हिज लाइफ, ही प्लेज विद यू ऑन दिस फॉर हिज लाइफ। यस, नो? तो रिकवरी, सॉरी, कलेक्शन शुरू करनी है एडवांस फॉलोअप सिस्टम से। वो क्या होता है कि जैसे ही डिलीवरी हो आपने कलेक्शन शुरू कर देनी है। द डे ऑफ डिलीवरी यू हैव टू स्टार्ट कलेक्शन। हाउ? यू हैव टू सेंड अ मैसेज टू द कस्टमर, सर आपका ये माल था, डिलीवरी हो गया, थैंक यू सो मच, और ये वाला बिल इस दिन को ड्यू हो जाएगा, धन्यवाद। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग द कलेक्शन प्रोसेस ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। आई रिपीट, माल बेचने के बाद आपको उसको एक मैसेज भेजना है कि सर आपका ये माल था ना, डिलीवरी हो गया है सारा माल, एक बार चेक कर लो, और ये वाला बिल जो है ना आपका इस तारीख को ड्यू हो जाएगा, एक्स तारीख को। ये इसको मैसेज भेज दिया है हमने। ये मैंने क्लियरली सारा बहुत डिटेल में मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों से मेरे वेबिनार के अंदर, जो लोग वेबिनार में अटेंड किया हुआ है। तो वहां पर फिर उसको मैसेज भेजने के बाद जब ड्यू है उससे 7 दिन पहले, और उससे फिर 3 दिन पहले, और फिर उससे एक दिन पहले सेम मैसेज कि आपका बिल इस तारीख को ड्यू हो रहा है जी, प्लीज कृपया पेमेंट दे दीजिएगा हमारे को।
और फिर ड्यू वाले दिन सुबह मैसेज, और फिर अगर तभी भी पेमेंट नहीं आती फिर शाम को कॉल। इसको बोलते हैं एडवांस फॉलोअप सीक्वेंस। और फिर ये पूरा प्रोसेस हमारे पास बना हुआ है, जिसको चाहिए हमारे एडमिन से ले ले ये। तो जो लोग नए हैं यहाँ पर बता दूं कि क्लाइंट होता है 4 तरीकों का। वो विल टेल मी वो 4 तरीके कौन से हैं। इंडिया में या फिर वर्ल्ड के अंदर क्लाइंट होते हैं 4 तरीकों के। वो कौन से तरीके कौन से हैं, कईयों को याद होंगे। बड़ा वो तो मेरा, हाँ यस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा कस्टमर वो होते हैं जो कि टाइम से पेमेंट देते हैं और उनकी पेमेंट सॉलिड होती है, उनसे पंगा नहीं लेना। अल्फा जो बिल्कुल ठीक है, पेमेंट टाइम पर है, क्वांटिटी भी है, वो तंग नहीं करता, तो उससे पंगा नहीं लेना। जो बीटा गामा डेल्टा हैं ये लोग ढीले होते हैं। बीटा होता है कि जो बोलता है 30 में दूंगा और आती 50 में है, हम चला लेंगे इसको, हमें चाहिए। गामा वो है जो बोलता है दूंगा 30 में और देता है 120 के अंदर, ये नहीं चाहिए। डेल्टा वो है जो बोलता है दूंगा 30 में और कुछ आपको एडवांस भी देता है ताकि उसका आपका ट्रस्ट बन जाए, कुछ आपको एडवांस देता है और फिर ये पेमेंट मार ही लेता है, देता ही नहीं है। ये डेल्टा होता है। तो बीटा गामा डेल्टा को ये मैसेज जाएंगे, अल्फा को ये मैसेज नहीं जाएंगे, बिकॉज अल्फा तो ऑलरेडी अल्फा है, वो तो खुद दे देता है। इनफैक्ट अगर आप अल्फा को फॉलो अप करोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो आपसे काम ही नहीं करेगा। तो बीटा नाराज नहीं होगा, गामा नाराज नहीं होगा, डेल्टा तो वैसे ही जलील है, नाराज नहीं होगा। तो इन पे फॉलो अप सीक्वेंस लगानी होती है, अल्फा से पंगा नहीं लेना होता। क्लियर है। तो ड्यू पे अगर नहीं आती है फिर हमारा नोटिस 0, नोटिस 1, नोटिस 2, फिर 90 डेज का प्रोसेस है, फिर 90 के बाद उसको हमने रिकवरी को आउटसोर्स करना होता है। आई रिपीट, ड्यू वाले दिन अगर पेमेंट नहीं आई फिर उसको हमने एक सिंपल नोटिस भेजना होता है। नोटिस 0 उसको बोलते हैं हम, कि भाई आप हम पेमेंट मांग रहे हैं, आप पेमेंट दे नहीं रहे हो, बताओ कब दोगे। फिर नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, और फिर 90 डेज तक उसको हम फॉलो अप करते हैं वाया नोटिस, वाया कॉल्स, वाया वीडियोस। और 90 के बाद हम उस रिकवरी को करते हैं आउटसोर्स टू अ कलेक्शन एजेंसी। क्लियर है। क्लियर है ये प्रोसेस, दोबारा बोलूं। इफ क्लियर टाइप क्लियर, इफ नो क्लियर तो आप मेरा वेबिनार की रिकॉर्डिंग मेरी एडमिन से ले सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो ये वेरी गुड, थैंक यू जी। अब ये कितने नंबर पे आया, 6 नंबर पे था, कितने नंबर पे था ये पॉइंट कौन सा हमने एडवांस फॉलो कितने पे था, 6 पे था, 7 पे था, 5 पे था, 6 पे, ठीक है। अब 5 की बारी है जी। अब 5 पे क्या है जी, फटाफट बताओ 5 पे क्या क्या रह गया। लेट 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 मी टेल यू क्या क्या रह गया, उसको फिर आपको थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू क्या क्या रह गया। एडवांस फॉलो डिलीट कर देते हैं, डीएल डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसको, ये 5 रह गए हैं। बताओ जी 5 पे क्या है। क्लाइंट फिल्ट्रेशन 5 पे, मॉनिटरिंग 5 पे। क्लाइंट मॉनिटरिंग is also known as client background check. Client monitoring tools is also known as client background check. तो 5 पे आता है हमारा क्लाइंट फिल्ट्रेशन। 5 पे क्लाइंट फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन क्या होती है कि आपको आज ही अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट्स चेक करने हैं, ABCD, और जो C और D है उसको यहाँ कर दो फायर, या उसको B में ले आओ। आपको आज ही, यानी कि इस प्रोसेस को हमें हर महीने करना होता है। इफ यू मेक अ चेकलिस्ट, इफ यू मेक अ सिस्टम इन योर मंथ, इन योर सॉरी कंपनी, कि एवरी मंथ आप क्लाइंट्स को चेक करोगे उनकी पेमेंट्स की क्या सिस्टम चल रहा है, तो उसकी धारा पे यू शुड डिवाइड योर क्लाइंट्स ऑन ABCD। जब आपने एडवांस फॉलोअप लगा लिया आपने, अब आप हर महीने अपने क्लाइंट्स को चेक कर लो कि वो ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी और डी में, मतलब कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितने कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 क्लाइंट हैं तो ए में कितने आए, 20-30 आ गए, बी में कितने आए, 20-30 आ गए, सी में कितने आए, 20-30 आ गए, और डी में ऐसे 20-30 आ गए। तो सी और डी को या तो लेके आओ बी में, या फिर उनको बोल दो नमस्ते। एक लॉ याद रखना, अगर आज तक कोई बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है B2B के अंदर, होलसेल के अंदर B2B में, तो उसका एक रीजन था कि उसकी पेमेंट्स टाइम से पहले आती थी, उसके क्लाइंट्स अल्फा बीटा थे। अगर आज तक कोई बिजनेस फेल हुआ है
B2B के अंदर, तो उसका एक ही एक रीजन है, उसके क्लाइंट्स डेल्टा गामा थे। एवरीथिंग एल्स इज कॉमेंट्री। ये मैं बात कई बार बोल चुका हूँ पहले भी क्लासेस के अंदर। आई रिपीट, अगर कोई बिजनेस आज तक कामयाब हुआ है तो एक ही रीजन होता है कि उसके क्लाइंट्स ए और बी थे। अगर आप अपना बिजनेस चेक करो, आपके क्लाइंट, अगर आपको कैश फ्लो का बहुत क्रंच है, बहुत दिक्कत आती है, लोन्स लेने पड़ते हैं, पेमेंट टाइम पर आती ही नहीं है, और आप अपने खर्चे, रेंट, सैलरी वगैरह आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, तो आई एम डेड श्योर कि आपकी क्लाइंट लिस्ट में मैक्सिमम कस्टमर डेल्टा गामा होंगे। यस नो? यस नो? आईफोन, आपका नाम नहीं आया, मैं आपका क्वेश्चन अभी लेता हूँ, ठीक है? तो क्लाइंट फिल्ट्रेशन में आपको हर अपने अपने क्लाइंट को आज ही कर लो, ये ABCD कर लो, और जो COD हैं उनको या तो बी में लेके आओ या फिर उनको नमस्ते बोलो। बिकॉज बिकॉज भाई, भाई हमें क्लाइंट को फायर क्यों करना है भाई? ABCD राकेश, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लाइंट को फायर इसलिए करना है बिकॉज अगर उन क्लाइंट पे आज जो COD क्लाइंट्स हैं, एक तो उनकी वजह से आपका सारा एफर्ट, आपका सारा टाइम, आपका सारा ध्यान, आपके सारा कैपिटल वहां लगा हुआ है। बिकॉज अल्फा पेमेंट आपको टाइम दे रहा है, वहां तो कैपिटल लगा ही नहीं हुआ। आपका सारा पूंजी, आपके सारे एफर्ट, आपके दिमाग के सारा ध्यान, आपका सारा टाइम, आपकी टीम का टाइम उनको, उनकी सेवा में लगा हुआ है। अगर वहां से अगर आप फ्री हो जाते हो, या अगर यहाँ अगर वो लोग बीटा में आते तो आपके पास बहुत कुछ, मतलब आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी विलिंगनेस फ्रेश हो जाएगी, और आप ये देन यू कैन फोकस ऑन अल्फा बीटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमने COD से आज हमने अगर 10 लाख लेना है और हमें बहुत दिक्कत आ रही है, हालांकि वो आपको ऑर्डर दे देते हैं, बिकॉज एज टोल्ड इन द बिगनिंग कि उधार में माल बेचना बहुत आसान है, वो दे देंगे आपको ऑर्डर, बट उनसे पेमेंट कलेक्शन मुश्किल होती है। तो अगर आज उन पे आपका 10 लाख लगा हुआ है COD के ऊपर, और अगर आप उनको आज नो नहीं या सॉरी नहीं बोलते हैं, उनको यहाँ बीटा में नहीं लेके आते, तो आज अगर 10 लाख है तो 1 साल बाद वो 15 या 20 लाख होगा। वो उधारी बढ़ जाएगी, बिकॉज 1 साल पहले 5 लाख था, आज 10 लाख है, वो उधारी बढ़ेगी। यस नो? तो अगर उधारी बढ़ेगी तो क्या होगा? आपने जो लोन लिया या लोगे वो जाएगा अल्फा गामा डेल्टा के पास, उधारियों के पास। हम हाथ जोड़ के बैंक से ऐसे करके पैसा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमने सेवा करनी है गामा डेल्टा की, जो हमें पेमेंट नहीं देते उनकी सेवा करनी है। इन अदर वर्ड्स तो यही बोलेंगे ना हम। यस नो? ग्रेट। तो आगे चलते हैं, अब आती है बात बारी 4 की। तो हमने क्लाइंट फिल्ट्रेशन, एक क्लाइंट फिल्ट्रेशन ने हटा दिया हमने। अब आ गई बारी इन चारों की, बताओ जी। 4 पे क्या है? सॉरी, मैंने गलत हटा दिया, सॉरी, मैंने हटा दिया। हाँ सॉरी, ठीक हटाया था। 4 पे क्या है जी? 4 पे क्या है? बोलो जी, 4 पे क्या है? वेरी गुड, मॉनिटरिंग। 4 पे मॉनिटरिंग है, इसको बोलते हैं बैकग्राउंड चेक, इसको बोलते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गया, 4 पे मॉनिटरिंग नहीं है। 4 पे मॉनिटरिंग नहीं है जी, वेरी सॉरी। 4 पे क्या है? यस, मृदुल, पॉलिसी। 4 पे पॉलिसी है। पॉलिसी क्या होती है? क्रेडिट पॉलिसी को बोलते हैं उधार देने की धारा। इंडिया में कोई भी हार्ड कॉपी साइन नहीं करता जब तक आप कोई बैंक ना हो या कोई OEM ना हो। तो अगर आपका B2B लाला बिजनेस है, आप एक MSME हो, तो आपको एक पॉलिसी क्रिएट करनी है जिसको बोलते हैं E कॉपी। E कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है, और वो आपको क्लाइंट को भेजनी होती है। वो उसको अपने लैपटॉप से भरता है, लैपटॉप के ऊपर ही उसका नाम उसमें ये किसी को पॉलिसी चाहिए, आई रिपीट, आप एडमिन से ले लो, नाम लिखा होता है, उसकी कंपनी का नेम, GST, पैन कार्ड, बिकॉज उसको कुछ साइन नहीं करना पड़ रहा तो वो भर देता है।
उसके अंदर आपकी पेमेंट की धारा क्या सेट हुई है, जो आप उससे वर्बल बात करके आए हो कि पेमेंट कैसे दोगे, कब दोगे, तो वही सारी बातें उस पॉलिसी में आ जाती हैं। पेमेंट की धारा, पेमेंट का मोड, क्रेडिट लिमिट वगैरह वगैरह, और उसकी सारी डिटेल। तो ये पॉलिसी उसको आप भेजते हो, लिंक वो लिख के आपको भेज के भर दे के आप वापस भेज देता है। और ये जब वो आपको वापस भर के भेजता है अपने जीमेल आईडी से, तो वो एज अ डॉक्यूमेंट आपके पास आपकी ईमेल पे आ जाती है कि इस क्लाइंट ने ये धारा भरी है, लिख लो। तो वो आपकी पॉलिसी बन गई, रेडी। उसको पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर है? दोबारा बोलूं? क्रेडिट पॉलिसी को बोलते हैं उधार बेचने की धारा। आपके बिजनेस की अगर आप उधार बेचते हैं और कोई उसकी धारा नहीं है, अगर आप अगर आप बिजनेस में उधार बेचते हैं और उसकी कोई धारा नहीं है, तो क्या होगा? आप एक कुआं खोद रहे हैं अपने लिए, जहां पर आपने खुद छलांग मारनी है कुछ एक दिन। यस, नो? अगर आप उधार पे बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, और साल में दो चार कस्टमर आपको ठोक देते हैं अच्छी तरह, आई रिपीट, ये मैंने भी किया हुआ है, उधार बेची जाओ, बेचिए, और साल के एंड में कुछ कस्टमर ने बेवकूफ बना दिया, कुछ ने लाखों रुपए लगा लिए और नहीं नहीं दे रहे, कुछ लोग बेले के भागे, और कुछ लोग बहुत तंग कर रहे हैं। ये उधार में होता ही होता है। तो अगर आप उधार बेच रहे हैं, तो मैं अपने लिए कुआं खुद खोद रहा था, जिसमें मुझे खुद कूदना पड़ा एक दिन 2019 के अंदर, कि मैं नहीं करूंगा ये काम। यस, नो? टाइम बॉम्ब। यस, नो? तो उधार बेचना है तो उधार के प्रिंसिपल से बेचना है। एक प्रिंसिपल क्रेडिट पॉलिसी है, एक है कि भी, ठीक है। एक प्रिंसिपल क्या है कि आप पार्ट पेमेंट पे उसको नया ऑर्डर नहीं भेजोगे। अगर आपकी 2 लाख की, आपकी अगर 30 दिन की बात हुई है, 30 दिन के बाद का मतलब क्या है कि हमारी पेरी मेरी फुल फुल पेमेंट 30 दिन में आ जानी चाहिए, यही बात होती है ना। 30 दिन के बाद वो कहता है करवाता हूँ, देता हूँ, और आपको 45 दिन के बाद आपको फर्स्ट पार्ट पेमेंट देता है, और उसके बावजूद भी आप उसको माल डिलीवरी कर देते हो। ये होती है कि अपने पैर पे खुद खिलाड़ी मारनी। जब बात 30 की फुल की हुई है, तो 45 में हाफ पेमेंट क्यों, पार्ट पेमेंट क्यों? एंड ही थिंक्स कि आप लालची हो सेल्स के, और फिर आपको उसको माल देते हो, फिर वो आप पे प्ले करता है। तो पॉलिसी ना होनी मतलब, या प्रिंसिपल्स ना होने मतलब, कि खुद अपने लिए कुआं खोदना जिसमें खुद गिर जाएंगे। तो पॉलिसी आती है नंबर 4 पे। अब नंबर 3 पे क्या है जी? नंबर 3 पे क्या है? आपको कुछ भी बात, अगर बात दोबारा समझनी है, तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन इन द एंड। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे, नंबर 3 पे सीएमटी क्या होता है पंकज? मुझे नहीं आता सीएमटी क्या होता है। नंबर 3 पे सारे बोलो जी। मनीष जी प्लीज रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे मत लिखो, नहीं तो मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा। हाँ, नंबर 3 पे क्या है बोलो सारे। नंबर 3 और नंबर 2 इज वन एंड द सेम थिंग। नंबर 2 और नंबर 3 सेम थिंग है, मतलब क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट डेज, कुछ भी 2 और 3 पे सफल हो सकता है। इसका मतलब है कि जब क्लाइंट से काम शुरू करना है, तो क्रेडिट डेज और लिमिट ओपनली, बिल्कुल क्लियरली, ट्रांसपेरेंटली खोल देने हैं कि आपके धारा क्या है और आपकी लिमिट क्या है। अगर आप उसको नहीं बता के आते हो, तो वो आपसे फिर आपको पप्पू बनाता है। तो आपकी पॉलिसी के अंदर और वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी धारा और लिमिट क्लियर होनी चाहिए। अब लिमिट क्या होती है? आपके क्लाइंट ने, जिसने आपका पैसा रोका हुआ है, आपने उससे नो लिमिट काम किया, इसलिए आपका पैसा फंस गया। अगर आपने एक कैप लगाई होती 2 3 4 5 लाख की, तो आपका एक लिमिटेड पैसा फंसता वहां पर, बट आपने कैप लगाई नहीं थी, तो और आप बुरा फंस गए। कैप लगानी क्यों है? सर मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, और मेरे को वो बांटना होता है 50 कस्टमर में, तो मेरे पास ये सिस्टम है सर। आप, मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता आपके ऊपर। उसको अपफ्रंट बोल, उसको छुपा के मत रखो। छुपा के रखोगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन सेट रहेगी। टेल हिम अपफ्रंटली कि भाई मेरे पास सर लिमिटेड ही पैसा है। ये हमारा कंपनी का सिस्टम ये है कि हम वी स्टार्ट विद अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विद अ लिमिट। क्यों? कोविड के अंदर मेरा अनलिमिटेड पैसा मर गया, बिकॉज मैंने लोगों पे अनलिमिटेड पैसा लगा रखा था। उसको बोलो अपफ्रंट, सच है ये। उस दिन के बाद से मेरा पैसा नहीं फंसे, कम फंसे। सर आप तो अच्छे हो, बट
कौन कैसे मुझे पता नहीं है ना, तो आई स्टार्ट विद ओनली लिमिट। आपकी एक्स लिमिट है, आपके बिजनेस, आपकी नहीं, आपकी बिजनेस की एक्स लिमिट है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको हम बढ़ा सकते हैं आपके पेमेंट बिहेवियर को देख के। उसको अपफ्रंट बोलो ना। ऐसे ही डेज हमारे भारत में क्या चलन है कि हाँ भाई, पेमेंट की धारा क्या है सर, 30 से 45 है सर। अब ये धारा मुझे आज तक समझ नहीं कि 30 से 45 होता क्या है इंडिया में। इफ यू टेल टू क्लाइंट 30 से 45, तो उसको सिर्फ ओनली 45 सुनाई देता है, सूती सुनाई नहीं देता। और इंडिया में मतलब क्या है, इंडिया में 30 से 45 का मतलब क्या होता है कि हाँ 45 में शुरू करेंगे, 45 में सोचना शुरू करेंगे, ये मतलब है इंडिया में 30 से 45 का। यस नो? कैप का मतलब निहाल कि जो जितना झटका आप एक कस्टमर से अफोर्ड कर सकते हो, बस उतना कैप। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अगर आप उस कस्टमर को ऑलरेडी जानते हो कि वो धुरंधर है, तो देन यू कैन रिमूव द कैप, बिगर कैप। इफ इट्स न्यू टू यू, देन कैप ऑफ व्हाट अमाउंट यू कैन टेक का रिस्क। क्लियर है निहाल? थैंक यू। हाँ जी, मैं क्या, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भूल गया अपना। हाँ, 30 से 45 इंडिया में। 30 से 45 का मतलब होता है कि 45 में सोचेंगे। तो आप शुरू करते हो 30, 35, 40 में, वो कहता है सर 45 की बात हुई थी, 45 में सोचेंगे, 45 आप 45 में उसको फॉलो करते हो, 45 में करवाता हूँ जी। 7 दिन निकाल दिए, 52 दिन हो गए, अच्छा करवाता हूँ जी, 55 हो गए, अच्छा ये लो जी आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 3 लाख रुपए में, 10 लाख में पार्ट पेमेंट आ गई, और वही पेमेंट चली गई हमारी 120 पे। तो डू नॉट सेट 30 से 45, ऑलवेज सेट ऑड फिगर्स ऑफ डेज। ऑड फिगर क्या होती है? 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन, 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन, 35 दिन। 45 इज अ यूजुअल फिगर, बट 44 इज नॉट अ यूजुअल फिगर, या 46 इज नॉट अ यूजुअल फिगर। तो अनयूजुअल फिगर्स इज शुड बी योर लिमिट। अगर आप काम करते हो 7 दिन की धारा पे, मतलब कैश में, तो योर लिमिट शुड बी 6 दिन या 8 दिन, नॉट 7 दिन, बिकॉज 7 फिर दोबारा 10 में खींचेगी, बट 8 8 होता है। तो लिमिट सेट करके, डे सेट करके, उस पे लगा दो डैश, AFS। ये क्या होता है? क्लाइंट से लिमिट और डे सेट किए, माल बेच दिया, और उसे AFS सेट कर लिया। व्हाट इज AFS? व्हाट इज AFS? बोलेगा कोई? अभी तो बताया मैंने AFS। AFS अभी तो बताया, एडवांस फॉलोअप सीक्वेंस। डे सेट किए, टाइम लिमिट सेट की, माल भेज दिया और लगा दिया एडवांस फॉलोअप सीक्वेंस। फिनिश। और फिर मजे से काम किया। एक आपको बात बोलनी थी मैंने, वो बात यह है कि ये सब कुछ करने के बाद भी मैं ये, मुझे पता है कि फिर भी दिक्कत आती है, बिकॉज आप जितना बड़ी सिस्टम बना लो, गंदे गंदे होते हैं, गंदे गंदे होते हैं, बट हम सिस्टम लगा के वो जो हमारा नुकसान होना है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हमारा नुकसान लाखों का होना है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो हमारा काला, हमारा जो नुकसान 10 लोगों ने करना है, वो हम वो 2 पे ला सकते हैं। मुझे किसी ने एक बात बोली, हमारे सिखों में एक महापुरुष, एक संत महापुरुष हैं, उन्होंने बात बोली, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि बिना लहरों के सागर नहीं होता, और बिना परेशानियों के जीवन नहीं होता। अगर सागर है तो लहरें रहेंगी, अगर जीवन है तो परेशानियां रहेंगी। और मैं इसको कैसे बोलता हूँ इस बात को, बिना मुसीबतों के बिजनेस भी नहीं होता। ऑटोमेशन या ऑटो पायलट इज अ मिथ। मिथ कि आप काम पे ना जाओ आपका बिजनेस चलेगा, ये एक झूठ है कहानी। जब तक बिजनेस है परेशानी लगी रहेंगी। आज ये मर गया, कल वो मर गया, पेमेंट नहीं आई, माल खराब, माल जिंदा, माल चला गया, डिलीवरी नहीं हुई, पेमेंट की उसकी कंप्लेंट आ गई है। ये रोज रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। आपका काम क्या है कि ऐसा प्रोसेस बना देना कि हाँ भाई ये कम हो जाए, और अगर फिर भी अगर ऐसा हो, तो इसको ठीक कौन करेगा, वो प्रोसेस बनाओ, और आप उसको चेक कर लो पीरियोडिकली। यस नो? तो इसको लगाने के बाद जी मैं ये
चैलेंज नहीं करता कि आपके पास बैड पेइंग कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे, आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये झूठ होगा। ये होगा बट यस, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मेरी बात हुई कल अनुज सूरी से, शायद यहाँ पर नहीं है आज, अनुज सूरी से। अनुज सूरी ने मेरा बैच ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले, तो कल उससे बात हुई, तो मैं कहा क्या हाल चाल है पेमेंट के। कहता सर, आज से 2 साल पहले बाजार में 5 CR था, उसमें से 1 CR ब्लॉक था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। आज की कहानी क्या है, आज भी 5 शेयर बाजार में हैं, सिर्फ 10 लाख मेरा फंसा हुआ है, बाकी मैं क्लियर कर चुका हूं, और मेरा दोबारा फंसता नहीं है। दोबारा ना फंसना इज द रिजल्ट वी वांट। पैसा दोबारा ना फंसना इज द रिजल्ट वी वांट। बहुत सी कंपनियां आज की डेट में आ गई हैं कि आपका पैसा निकलवा देंगे। मेरे ग्रुप पे कई लोगों ने ज्वाइन किया, और मेरी कहानी सारी सीख के समझ के मेरा पूरा सिस्टम कॉपी करके वो लोग बेच रहे हैं सस्ते में। तो गुजरात का बंदा है, राहुल भार्गव है, क्या नाम है, मेरा ज्वाइन किया बैच, उसने अपने भाई से करवाया होगा। बैच ज्वाइन किया, पूरा सिस्टम मेरा एज इट इज कॉपी करके वो सस्ते के अंदर बेच रहा है। एक एक डायलॉग मेरा कॉपी कर लिया, एक एक डायलॉग, मतलब जो मैं बोलता हूँ वो एज इट इज कॉपी करके वो बेच रहे हैं, एड्स भी बना रहा है। तो मेरा एक कहानी है उसमें के अंदर, आप लोगों को रिकवरी कर दोगे बट दोबारा ना फंसे, वो कैसे समझाओगे। दूसरी बात, ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है ना, तो वहां से वो, चलो करने दो। द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव इज, हाँ, पेमेंट ना फंसे, हमें वो रिजल्ट चाहिए, वो कोई नहीं सिखा रहा, हमें वो करना है। तो ये आज की कहानी थी। और हमारा जो फर्स्ट नंबर पे रहा वो रहा हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग टूल्स। हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या है, CMT। इसको बैकग्राउंड चेक भी कहते हैं। ये वो कहानी है कि क्लाइंट को माल बेचने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, उसको मॉनिटर कर लो। तो बहुत सी कंपनियां हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, कि अगर आपको बैकग्राउंड चेक करना है कंपनी का, तो आप उस कंपनी से बात कर दोगे, वो कंपनी आपसे लेती है 2,000 के आसपास उसका बैकग्राउंड चेक करने का। तो वो आपको एक रिपोर्ट बना के देती है कंपनी, जिसको आप हायर करोगे, कि भाई जो जिसकी आपने डिटेल मांगी थी उसकी ये कहानी है, उसका पेमेंट बिहेवियर ये है, उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, किराए की है, वो लोग पेमेंट कैसे देता है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कभी डिफॉल्टर तो नहीं हुआ, तो पूरी एक हिस्ट्री ऑफ उसका वर्क का, बिकॉज सब कुछ आजकल ऑनलाइन रिपोर्ट है, बके में है। तो सारी रिपोर्ट वो निकाल के आपको देते हैं एज अ गिफ्ट, कि सर ये जिससे आप काम करने शुरू करने जा रहे हो, उसकी पेमेंट 300 दिन की है, करना है आपने काम, वो लिख के देते हैं आपको। तो उसको बोलते हैं बैकग्राउंड चेक। तो कस्टमर को माल बेचने से पहले उसका अगर बैकग्राउंड चेक कर लो आप, तो आपका लाखों रुपया फंस सकता है, जो हमारा मोटिव था कि हम उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये आज की कहानी है जी। आई होप कि आपको, एक मिनट, मैं सारे दोबारा ले आता हूँ, ये सारे दोबारा आ गए, तो आप लोग ये नोट कर लिए होंगे आपने। आई होप कि यू एंजॉयड अ लॉट टुडेज क्लास। निहाल थैंक यू, ये ग्रुप पे डाल दो। द क्लास कम्स टू एन एंड। 10 लोगों ने छोड़ दी क्लास अभी, मतलब टीचर बैठा है और बच्चे बाहर निकल गए हैं, वेरी 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 बैड। मतलब दिस इज अ शेमफुल थिंग फॉर मी, कि भाई टीचर बैठा और बच्चे क्लास छोड़ देते हैं। तो अब बस मैं क्लास बंद ही कर रहा हूँ। एनीबडी वांट हैव एनी क्वेश्चन कैन टाइप एंड आई विल आंसर। पुट प्रेशर। अच्छा, SRS के, इसका इसका एक तरीका होता है कि अगर आपने इंडिया में अगर क्लाइंट से हम वर्बल बात करते हैं तो वो नहीं सुनता, तो आपको क्लाइंट से ना लिखित में बात करनी कि सर मैं आपसे इतना काम कर चुका हूँ 1 साल में, इसके हिसाब से मुझे इतना ना, आपकी पेमेंट की धारा इस बैठ रही है 300 दिन की या 2 दिन की, और इस धारा में मुझे लॉस हो रहा है। उसको लिख के भेजो और क्रिएट अ न्यू न्यू क्रेडिट सिस्टम फॉर द क्लाइंट, बोल के नहीं। अगर आपको इस पर और नॉलेज चाहिए तो यू कैन पुट अ मैसेज टू द एडमिन, आपको फिर वो सारा प्रोसेस सारा समझा देंगे, या मेरी इस पर कोई वीडियो वीडियो आपको भेज देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट 2 अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट ये है, श्रीकांत आप जिस भी ग्रुप पे होंगे वहाँ पे एडमिन का नंबर दे दो ना, जिस भी ग्रुप पे आप वहाँ पे एडमिन होगा ना, बिकॉज हम ये बाहर तो पोस्ट करते नहीं, इसकी हम MBA की क्लासेस के लिंक। अच्छा, पहला पॉइंट है, 2 अनाउंसमेंट। पहले अनाउंसमेंट की अगले हफ्ते इम्पॉर्टेंट क्लास है, मतलब अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्लास है। अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट मतलब कि अगले हफ्ते की आप
अभी जो उधार के अंदर बेचते हो तो उस उधार वाले काम को हम एडवांस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमें पेमेंट एडवांस या एटलीस्ट कैश या डिलीवरी के ऊपर आए। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर टाइम बचा तो आपका पूरा वर्क फ्लो का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन या ऑटोमेट करना। अभी आप सारा काम खुद फोन पे करते करवाते हो कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और आप अपने बिजनेस की छुट्टी नहीं ले सकते। उस पूरे वर्क फ्लो को जो मैंने सीखा अपने कोच से वो आपको सिखाऊंगा। हाउ टू ऑटोमेट योर वर्क फ्लो, कि आपका काम आपके बिना इंटरफेयर किए स्मूथली चले। आप उसको करो मॉनिटर। तो ये दो सब्जेक्ट्स हैं। एक तो हाउ टू सेल ऑन एडवांस या कैश, और वर्क फ्लो ऑटोमेट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगले हफ्ते में खोलूंगा इनको। अगले हफ्ते सेम टाइम 8, 7, 55 और 9 बजे तक। अब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ग्रुप पे एमबीए पे डाल दें। और आप लोगों को आज क्या टेक अवे मिला, क्या अच्छा लगा, वो ग्रुप पे डाल दो एमबीए वाले पे, ताकि जो लोग नहीं आए उनको जेलेसी हो कि यार हमने मिस क्यों कर दी, और वो अगली बार आ जाएं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों का। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज क्लासेस। यस, नो? मृदुल, मैं आपका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं आपको आंसर कर दूंगा ये। मैं आपको ऑडियो डाल दूंगा आपके पर्सनल इनबॉक्स में। मैंने नोट कर लिया मृदुल का क्वेश्चन। हाँ। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एमबीए ग्रुप पे डाल दीजिए आज के टेक अवेज। आपको अच्छा लगा, यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, यस नो वगैरह वगैरह। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप एडमिन को लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। एडमिन का नाम हरप्रीत कौर है। नंबर लिख लो आप, 9540096439। आई रिपीट, 9540096439। वो आपका क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा देंगे। आईफोन आप बोल रहे हो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आई कैन गिव यू टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल्स फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स कि ये प्रैक्टिकल है और लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और धमाकेदार रिजल्ट्स आ गए। फिर भी लाइफ इज अनस्टेबल। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा करने से बस आप जादू हो जाएगा। यस, आई नो। ये करेंगे, ये चीज ठीक हो जाएगी, दूसरी नहीं शुरू हो जाएगी, फिर वो ठीक करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। बिकॉज एज आई सेड कि बिना मुसीबतों के बिजनेस होता ही नहीं है। बट इसमें से बहुत कुछ प्रैक्टिकल लोगों ने कर दिया और रिजल्ट आ चुके हैं। व्हाट आई एम टेलिंग टू द ऑडियंस, जो कॉरपोरेट्स के अंदर जो लोग कामयाब हुए, उन्होंने क्या सिस्टम्स लगाए अपने बिजनेस के अंदर, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ सारे। सब मैंने खुद सीखे, इम्प्लीमेंट किए हुए आईफोन। आपका नाम नहीं आ रहा आईफोन का, इसलिए बोल रहा हूँ। आईफोन, प्लीज पुट योर नेम एंड मोबाइल नंबर इन द चैट बॉक्स। देखो आईफोन, देखो मैंने तो कहा नहीं आपको। ऑन द स्पॉट निहाल शेख, जिन्होंने मेरा आज से 2 साल पहले मेरे से कोचिंग ली थी, उन्होंने पुट कर दिया कि रिजल्ट्स आते हैं इनिशियली। आप लोग अब लगेगा कि ये क्या है, बट करके देखो पेमेंट आती है। थैंक यू निहाल। चलिए जी। आई 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 वांट योर आ गया। बलजिंदर पाल सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, एटी फतेह। ओके जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अगले हफ्ते मिलते हैं सेम टाइम 7:55 पे। और मिस मत कीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ ग्रुप पे डाल दीजिए कि आपको आज का फीडबैक था। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू, चीयर्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निहाल, थैंक यू परमजीत, थैंक यू दीपक, थैंक यू मनीष, थैंक यू मनीष। आप यार स्क्रीन पे लिखा मत करो यार। थैंक यू अमरीक, थैंक यू तरक, तरक मेहता, थैंक यू रंजीत सिंह जी, थैंक यू अमल दाहिया ढिंगरा जी, थैंक यू निहाल वंस अगेन, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सॉरी अच्छा, थैंक यू कमल, थैंक यू जूम, थैंक यू एस एस आर एस के नाम तो बता दो। कैन वी हैव, यस दीपक, आप जिस भी ग्रुप पे हो आप एडमिन से आप प्रीवियस सेशन मांग सकते हो। थैंक यू गुरमी, थैंक यू नरेंद्र शर्मा जी, थैंक यू बिपल, थैंक यू जहार जहार नूर सिंह, बड़ा अच्छा नाम है, थैंक यू मृदुल, थैंक यू स्प्लेंडिड स्टोन, नाम नहीं आया, थैंक यू अंकित, कैसे हो? थैंक यू भूपिंदर सिंह जी, यश केसरी, साहिल कालरा थैंक यू साहिल, प्रमोद, बपन, मयंक, के पाटिल। आईफोन आपका नाम नंबर नहीं आया।
थैंक यू नरेंद्र जी, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू। अच्छा आई सॉरी आ गया राजवीर जी, मैं लिख ले। ओके जी, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू और चीयर्स।